अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के डेली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम देखेंगे कि हमने आज के दिन गोल्ड में किस तरह ट्रेड करनी है और किस तरह प्रॉफिट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे कल के एनालिसिस क्या थे फ्रेंड्स। कल हमने बताया था कि मार्केट इस रेंज के अंदर मूव कर रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी हाई कभी लो। तो मैंने बताया था कि हो सकता है कि आज मार्केट इस रेंज को ब्रेक डाउन कर जाए। फ्रेंड्स, वही हुआ। मार्केट ने पहले यहाँ से इस जगह पर थी मार्केट, जब मैंने बताया था कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर सकती है आज। पहले यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली, रिजेक्शन लेने के बाद एक हाई लगाया। हाई लगाने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल से, जो हमने मार्क किया था, बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस लेवल से बैक टू बैक बड़ी कैंडल्स बनाती हुई इस एरिया को ब्रेक कर दिया। तो कल के हमारे एनालिसिस बड़े परफेक्ट रहे। अगर आप लोगों ने हमारे एनालिसिस को फॉलो किया तो ज़रूर प्रॉफिट किया होगा इंशाल्लाह। तो आज के दिन हम फ्रेंड देखेंगे कि हमें क्या सेटअप नज़र आ रहा है गोल्ड में, कौन सा बेस्ट सपोर्ट एरिया है, कौन सा बेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है। उसके लिए चलेंगे हम H1 के टाइम फ्रेम पर। H1 के 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर रहते हुए आज का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे मार्केट की क्या सूरत हाल है। फ्रेंड्स, तो अभी हम इन लेवल्स को भी लगा रहने देंगे क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन हम थोड़ा इसको सेट करते हैं, मार्केट को, प्राइस को, लेवल्स को अपने को, ताकि हम आसानी से देख सकें कि हमें क्या पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अभी के लिए हमें ये एक बड़ा अच्छा लेवल था मार्केट का, जिससे मार्केट ने कल ब्रेक किया, बड़ी कैंडल्स बनाती हुई। देखिए यहाँ से बड़ी कैंडल्स बनाती हुई इस एरिया को ब्रेक डाउन किया और यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू की। अभी इस एरिया को रीटेस्ट नहीं किया। ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया था। यहाँ से आप देखेंगे कि एक ट्रेंड लाइन का एरिया, इसे एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा मार्केट ने टच किया, बड़ी ही रिस्पेक्ट की इसकी, इस एरिया की, और यहाँ से फिर ऊपर गई मार्केट, फिर इस रेजिस्टेंस एरिया से ब्रेक डाउन हुई। याद रहे, जिस जिस पॉइंट को, जैसे ये ट्रेंड लाइन है या ये सपोर्ट एरिया है, जिस एरिया को मार्केट ज़्यादा टाइम दे, वो एरिया आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाता है। उसका ब्रेकआउट होना या ब्रेक डाउन होना बहुत ही इजी हो जाता है। अब हम देखें तो यहाँ पर हमें मार्केट ने कम टाइम दिया, सिर्फ 3 दफ़ा, और यहाँ पर देखें तो बहुत दफ़ा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया इस जगह पर, जिसकी वजह से ये एरिया कमज़ोर था। ऊपर जाने के बजाय मार्केट ने नीचे आना बेहतर समझा। और उसके अलावा हमें गोल्ड का ट्रेंड देखना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में गोल्ड का डाउन ट्रेंड है। आप देखेंगे यहाँ पर बैक टू बैक मार्केट हाई लो लगाती हुई नीचे आती हुई आपको नज़र आएगी। देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड है मार्केट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी आज के दिन हम देखें फ्रेंड्स, हमें क्या सेटअप नज़र आ रहा है, हमारे पास कौन सा बेस्ट सपोर्ट एरिया है, कौन सा बेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है, जिससे हम आज के दिन में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सपोर्ट एरिया निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, इस एरिया को मैं थोड़ा सा बड़ा मार्क करूँगा ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो। और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आ रहा है और ये एक रेजिस्टेंस एरिया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है, प्राइस इस एरिया को रिटेस्ट करे यहाँ से। देखें, यहाँ से रिटेस्ट करे या यहाँ यहीं से इस एरिया को रिटेस्ट करे। रिटेस्ट करने के बाद एक न्यू लो लगाए। अगर मार्केट गोल्ड अपने सेल मोमेंटम को बरकरार रखे तो उसे चाहिए कि इस एरिया को रीटेस्ट करे, यहाँ से रीटेस्ट करे। रीटेस्ट करने के बाद ही एक डाउन लगाए, तो ये बेहतर एरिया है रीटेस्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि गोल्ड का एक डाउन ट्रेंड है, हो सकता है कि यहाँ तक ना आए, यहीं से एक डाउन लगाना शुरू कर दे। अब इसके लिए हम चलेंगे फ्रेंड्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या सेटअप नज़र आ रहा है। 15 मिनट के मुताबिक मैं अपने इस स्पोर्ट एरिया को थोड़ा एडजस्ट करना चाहूँगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखें, आपने देखेंगे कि मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इस एरिया में।
तो ये सपोर्ट एरिया हमारे लिए काफ़ी वैलिड है। आप देखेंगे मार्केट ने इस एरिया में बहुत टाइम स्पेंड किया है। देखिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर फ्रेंड समझेंगे कि मार्केट की मूव क्या हो सकती है। आप देखें ये वाला एरिया है रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला एरिया हमारे पास सपोर्ट एरिया है। गोल्ड ने एक हैवी मूव की थी जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर अब साइडवेज रहना शुरू हो गई है। मोमेंटम स्लो हो गया है मार्केट का। जिनका स्टॉप लॉस देना था उनको स्टॉप लॉस दे दिया है, जिनको प्रॉफिट देना था उनको प्रॉफिट दे दिया है। तो यहाँ पर मार्केट का मोमेंटम अब स्लो हो चुका है और मार्केट साइडवेज रहना शुरू हो गई है। 15 मिनट के मुताबिक फ्रेंड्स अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक लेवल है, ये इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से पकड़ेंगे, इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। अगर मार्केट और ये एक्सपोर्ट एरिया है, अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ये एक कौन सा पैटर्न हमारे सामने बनकर आया है। असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न हमारे सामने बनकर आया है। हो सकता है कि प्राइस इस एरिया के अंदर दोबारा आए, इस रेंज में दोबारा आए, इस तरह से मूव करती हुई इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे। ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करे तो यहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिल सकती है। सेल का मोमेंटम है बड़े टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी। तो हमने कोशिश करनी है कि मार्केट यहीं से एक डाउन लगाती हुई हमें नज़र आए तो हम एक सेल ट्रेड को प्लान करें। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में रहते हुए हम छोटी ट्रेडें भी प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर आए, यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन दे तो हम यहाँ के लिए यहाँ के लिए इस तरह से अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करे, तो रीटेस्ट करने के बाद हम अपनी प्राइस को इस एरिया तक जाता हुआ देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ से हमें रिजेक्शन की कंफर्मेशन मिले, कंफर्मेशन इस तरह के मार्केट ठहरे ठहर के हमें कोई कंफर्मेशन दे और रिवर्स होना शुरू हो तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जिस तरह यहाँ पर मार्केट देखें हाई मोमेंटम के साथ ऊपर गई, यहाँ पर ठहरी, 2-3 कैंडल्स बनाई, कैंडल्स बनाने के बाद डाउन आना शुरू हो गया। इसी तरह इस जगह पर मार्केट रुके, ठहरने के बाद हमें कोई रिजेक्शन दे तो फिर हम यहाँ से अपनी ट्रेड को सेल प्लान करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस है फ्रेंड्स। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे तो हमें इस जगह तक मिल सकती है। हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया ये है, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया ये है। लेकिन अगर यहाँ से यहीं से रिजेक्शन मिले तो फिर हमें मार्केट दोबारा एक न्यू लो लगाती हुई नज़र आ सकती है। अभी के लिए मार्केट साइडवेज है, फिलहाल कोई अच्छा सेटअप नहीं है, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद हो सकता है कि मार्केट का सेटअप अच्छा हो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, रीटेस्ट हो, तो हम यहाँ तक मार्केट को देखें। यहाँ से रिजेक्शन मिले तो एक न्यू लो लगाता हुआ मार्केट को देखें फ्रेंड्स। बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस है। अगर आपको हमारी वीडियो से ज़रा भी हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।